साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय 10% से बढ़ने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चुमनानी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 10% आय बढ़ने पर इतराने वाली कांग्रेस सरकार से हमारा सवाल है कि जब 2003 में छत्तीसगढ़ की गिनती बीमारू राज्य में होती थी तब क्या किया। प्रदेश का बजट केवल 6,000 से 9,000 करोड़ रुपए था। सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। राज्य की खुद की कोई आय नहीं थी। केंद्र से भी कोई खास मदद नहीं मिलती थी। ऐसी चुनौती के समय में भी बीजेपी की सरकार में 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 18% तक बढ़ी। अमित चुमनानी ने कहा कि 2003 में प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपए थी, जबकि भाजपा के शासन जाते जाते वो 92,000 रुपए हो चुकी थी। आज प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। राज्य की खुद की आय लगभग 50,000 करोड़ है। केंद्र से भी 50,000 करोड़ मिलते हैं। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय महज 10% बढ़ना कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है, गलत नीतियों का परिणाम है। छत्तीसगढ़ पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आपको बताते चले कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की जीडीपी दर 11.5 बताई गई है। प्रति व्यक्ति आय अनुमान 1,18,401 तक पहुंची है, ये बताया गया। मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट पेश की। सर्वेक्षण में जीएसडीपी में कृषि में 3.88% की वृद्धि दिखाई गई। उद्योग क्षेत्र में 15.44% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय में 11.93% की वृद्धि हुई है। जबकि आपको बता दें कि इस वृद्धि को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सिर्फ 10-12% वृद्धि होने से कांग्रेस सरकार की सफलता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जब सरकार के पास कोई भी आय का जरिया नहीं था, बदहाली की स्थिति छत्तीसगढ़ झेल रहा था और 2003 में छत्तीसगढ़ की गिनती बीमारू राज्य में हो रही थी। प्रदेश का बजट केवल 6,000 से 9,000 करोड़ रुपए था। सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे। राज्य की खुद की कोई आय नहीं थी। केंद्र से कोई खास मदद यहाँ पर नहीं मिलती थी। ऐसी चुनौती के समय में बीजेपी की सरकार ने 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 18% तक बढ़ी। अमित चुमनानी ने यह भी कहा है कि 2003 में प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपए थी, जबकि भाजपा के शासन जाते जाते वो 92,000 रुपए हो चुकी थी। आज प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। राज्य की खुद की आय लगभग 50,000 करोड़ है। केंद्र से भी 50,000 करोड़ मिलते हैं। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय महज 10% बढ़ना कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है। गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस इससे गुजर रही है। छत्तीसगढ़ पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश किया जा चुका है, जिसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केवल 10% प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर इतराने वाली कांग्रेस की सरकार से हमारा प्रश्न है। 2003 में जब छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, जब बजट केवल 6,000 से 9,000 करोड़ के बीच में था, राज्य की खुद की आय के कोई स्रोत नहीं थे कि वो खर्चा करे, केंद्र से भी बहुत बड़ी मदद नहीं मिलती थी, तब 2003 से 2018 तक भाजपा सरकार ने अपनी नीतियों और सुशासन के दम पर प्रति व्यक्ति आय को औसत 15 वर्षों में हर वर्ष 18% से बढ़ाया। तो बिलासपुर के चकरभाटा बस्ती वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले रमेश कुमार सूर्यवंशी उम्र 35 वर्ष और ग्राम पंचायत चकरभाटा बस्ती के लोगों ने वार्ड नंबर 4 और 5 के पूरे ग्रामीण सरकारी तालाब में अपना निस्तारी किया है। गुरवा और कोठार जाने के लिए खेत के ही मेढ़ से होकर जाना पड़ता है और खेत में
मेढ़ रघुनंदन, ब्रजनंदन और मधुनंदन के नाम पर थी, जो किसी बिल्डर को अपना जमीन बेच दिए हैं। बिल्डर अपनी जमीन का प्लॉट कटिंग करके बेचना चाहता है, जिसके लिए वो खेत के चारों तरफ एक दीवार बना रहा है, जिस वजह से ग्रामवासियों को अपने घूरवा कोठार जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा। इस बात से बिल्डर से जब ग्रामीणों ने बात की तो बिल्डर ने ग्रामवासियों को जगह देने से भी इनकार कर दिया। ग्रामवासियों ने बिल्डर के ऊपर आरोप लगाया है कि बिल्डर ने रास्ता देने से इनकार कर दिया, जो करना है और कर लो बोलकर ग्रामवासियों को वहां से भगा दिया। ग्राम के सरपंच, पंच व ग्रामवासियों की बात भी बिल्डर ने नहीं मानी, जिस कारण से लोग अपनी समस्या लेकर तहसीलदार, कलेक्टर बिलासपुर के सामने पहुंचे और उन्हें अपना आवेदन दिया है। तो इस दौरान कलेक्टर, जिलाधिकारी से इस दौरान मांग की गई है कि रास्ता बनवाया जाए। तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोठार जाने के लिए कोई भी रास्ता यहाँ नहीं है। कई महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। बिल्डर ने ग्रामीणों से बदसलूकी भी की है। इस दौरान कहा है कि कुछ भी करके वो रास्ता यहाँ पर नहीं देगा। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि एकमात्र रास्ता था घुरवा और कोठार जाने के लिए, जो कि खेत की मेड़ से होकर जाता था। ये खेत का जो मेड़ था, रघुनंदन, ब्रजनंदन और मधुनंदन 3 युवक है, उनके नाम पर था। इसे बेच दिया गया किसी बिल्डर को। अब बिल्डर जो है प्लॉट कटिंग करके बेचना चाहता है, जिसके लिए खेत के चारों तरफ बिल्डर ने एक दीवार बना दी है। ग्रामीणों ने रास्ते को लेकर बिल्डर से भी इस दौरान बात की, लेकिन बिल्डर ने ग्रामीणों के साथ बदसलूकी की और इस दौरान उन्हें वहां से भगा दिया और साथ ही साथ रास्ता देने से भी इनकार कर दिया। वो पीढ़ी यानी 4-5 यानी 100 साल पहले यानी रास्ता हम आना जाना करते रहे। गुंटिया के खेत और खुद के ज़मीन है गुंटिया के। अब गुंटिया कोई दूसरे बिल्डर का बेच दी और बिल्डर बोला थे फांसा घेरवा ली। तो बिल्डर बोला था कि मैं अपन खुद के ज़मीन में नाकी नहीं दूँ। प्लस हमारा ना घुरवा है, दूर तालाब हवा है, कोठार है। अब हमको सिर्फ नाकी के लिए आए, हमको नाकी चाहिए बस। वो तो बिलासपुर में लगातार नशे के विरोध कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 120 पाव देशी शराब को जब्त कर लिया है। बता दें, ऑपरेशन निजात के तहत नशा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। नशे के सामान की आदतन अवैध बिक्री करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते अमेरी क्षेत्र में ले जाकर आदतन अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी टोपू प्रजापति पिता सुंदरलाल प्रजापति बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 56 वर्ष है। सकीन ठेठाडवरी शांतिनगर नाम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 120 पाव देशी अवैध शराब जब्त की गई है। इससे पहले भी आरोपी कई असामाजिक तत्वों के रूप में सट्टा जुए जैसे अपराध में लिप्त पाया गया। इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई। आबकारी एक्ट के तहत अभी भी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के ऊपर इससे पहले भी कई बार मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो आपको बताते चले कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशे के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसी के चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 120 पाव देशी शराब जब्त की है। पुलिस लगातार ऑपरेशन निजात के तहत कार्रवाई कर रही है और नशे के सामान की अवैध बिक्री करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसने में पुलिस जुटी हुई है। इसी के चलते अमेरी क्षेत्र में ले जाकर अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप टोपू प्रजापति बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 56 साल है, जो कि शांति नगर में रहता है। उसके पास से 120 पाव देशी शराब जब्त की गई है।
तो शराबियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शराब पीकर वाहन चलाने पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जा रही है और अभी तक 1,10,500 रुपए शराबियों से वसूल किए जा चुके हैं। बता दें, दुर्ग पुलिस द्वारा शराबी ड्राइवरों पर कार्रवाई जारी है। डीएसपी यातायात सतीश ठाकुर और सदानंद बिंदुराज के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 2 मार्च की रात को 11 से 2 बजे तक पाटन रोड, अंडा रोड, धमधा रोड में सरप्राइज चेकिंग पॉइंट लगाया गया था और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को एल्कोमीटर मशीन से चेक किया गया, जिसमें 11 वाहन चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाए गए और वाहन जब्त कर संबंधित थाने में रख लिया गया है। वाहन चालकों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,10,500 रुपए अर्थदंड वसूल किया है। साथ ही वाहन चालक के लाइसेंस को निलंबन के लिए परिवहन विभाग को भेज दिया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा ये सरप्राइज चेकिंग जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगा। तो बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और एल्कोमीटर से इस दौरान जांच की जा रही है। इस दौरान शराब पीकर अगर वाहन चलाते हुए कोई पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि दुर्ग पुलिस द्वारा शराबी ड्राइवरों पर दंडात्मक ये कार्रवाई की गई है। डीएसपी सतीश ठाकुर और सदानंद बिंदुराज के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 2 मार्च की रात को 11 बजे से 2 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान एल्कोमीटर मशीन से वाहन चालकों को चेक किया गया, जिसमें 11 वाहन चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना पाया गया। इस दौरान उनके वाहन को जब्त कर लिया गया और थाने में सुरक्षित रखा। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाहन चालकों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,10,500 रुपए अर्थदंड वसूल किया गया। साथ ही वाहन चालक के लाइसेंस को निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा ये सरप्राइज चेकिंग जिले के अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर जारी रखने की बात की गई। तो होली का त्योहार आते ही टेसू के फूलों की बहार देखने मिल रही है। रायसेन जिले के जंगलों में भी टेसू के फूलों से पेड़ लदे हुए मिले। महिलाएं इस बार टेसू के फूलों से बने रंगों और गुलाल अबीर से होली खेलने की तैयारी में लगी हुई हैं। बता दें, रंगों को तैयार करने के लिए टेसू के फूल, जिसे पलाश कहते हैं, इससे रंग तैयार किया जाता है। सबसे पहले इन फूलों को पानी में भिगो देते हैं, फिर इन्हें उबालकर धूप में सुखाकर और पीसकर रंग तैयार करते हैं। कहते हैं कि राधा कृष्ण भी टेसू के फूलों से ही रंग बनाकर होली खेलते थे। आजकल लोग मार्केट में उपलब्ध हर्बल रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन खराब होने का खतरा बना रहता है। पुराने समय में जब केमिकल के रंग नहीं आते थे, तो जब लोग टेसू के फूलों को तोड़कर उसको भिगोकर उसका ही रंग बनाकर होली खेलते थे। इससे स्किन पर कोई नुकसान नहीं होता। वृंदावन की तर्ज पर फूलों से होली खेलने की बात की जा रही है। वृंदावन में गुलाब के फूल, टेसू के फूल, गुलाल से होली खेली जाती है, इसलिए टेसू के फूलों से होली खेलने की बात की जा रही है। तो इस दौरान आपको बताते चले कि टेसू के फूलों से पेड़ लदे हुए हैं और इन्हीं से ही रंग गुलाल बनाया जाता है। टेसू के फूलों को पलाश भी कहा जाता है और जैसे ही होली का त्योहार नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है, टेसू के फूलों की बहार देखने मिल रही है। रायसेन जिले के जंगलों की अगर बात करें तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पलाश के फूल हैं और इससे लदे हुए ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि महिलाएं इस बार इसी फूल से रंग बना रही हैं, गुलाल बना रही हैं और इन्हीं रंग गुलाल से होली खेलने की तैयारी की जा रही है। रंगों को तैयार करने के लिए टेसू के फूल, जिसे पलाश कहा जाता है, इससे ही रंग तैयार होता है। सबसे पहले इन फूलों को पानी में भिगोया जाता है, उन्हें उबालकर धूप में सुखाया जाता है और पीसकर रंग तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण भी टेसू के फूलों से ही रंग बनाकर होली खेलते थे। आजकल लोग हर्बल रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन खराब होने का खतरा रहता है। पुराने समय में जब केमिकल के रंग नहीं आते थे तो लोग टेसू के फूलों को तोड़कर, उसको भिगोकर, उसका रंग बनाकर होली खेला करते थे। इससे स्किन पर कोई नुकसान नहीं होता। वृंदावन की तर्ज पर हम भी फूलों से होली खेलेंगे। वृंदावन में गुलाल के फूल, टेसू के फूल गुलाल से होती है, इसलिए टेसू के फूलों से होली खेलने की बात की जा रही है। पलाश के फूल काफ़ी फ़ायदेमंद माने जाते हैं स्किन के लिए। इसी के चलते पलाश के फूलों से जो है रंग गुलाल बनाया जाता है और इसी के चलते महिलाएं भी पलाश के फूलों से बने रंग गुलाल से इस बार होली खेलने की तैयारी कर रही हैं। और रायसन की जंगल के पेड़ जो है टेसू के फूलों से एकदम भरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते इन्हीं फूलों से रंग अबीर गुलाल बनाने की बात कही जा रही है। तो रायसन से आप देख सकते हैं कि जंगलों में रायसन के भारी मात्रा में टेसू के फूल नज़र आ रहे हैं। पेड़ भी फूलों से लदे हुए हैं। इन फूलों से ही रंग बनाने की जो है कोशिश की जा रही है और इन्हीं फूलों से रंग बनाया जाता है और उन रंग का इस्तेमाल इस बार होली में करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो झंडे के अपमान को लेकर पुलिस अमले के साथ पथराव की स्थिति देखने को मिली है। एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। जिला कबीरधाम में गोंडवाना समाज ने सतरंगी झंडे के अपमान को लेकर गोंडवाना समाज के लोगों द्वारा उग्र होने की बात सामने आई, जिसमें हजारों की संख्या में गोंडवाना समाज के लोग ग्राम राजनावा गांव बैठक करने के लिए पहुंचे। इसके बाद हजारों लोग वहां सतरंगी झंडे का अपमान करने की बात कहने लगे हैं। इस दौरान कई चोटें देखने को मिली हैं। गोंडवाना समाज के लोग उग्र यहां पर नजर आए हैं। वहीं से ही आंदोलन शुरू हुआ। गोंडवाना समाज का आरोप है कि 14 फरवरी को दुर्गे भगत के द्वारा ग्राम हॉर्मो में गोंडवाना समाज का झंडे का अपमान किया गया और जिलाध्यक्ष जयलिंगो की अगुवाई में दुर्गे भगत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू आज हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे, एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह आंदोलनकारियों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन समाज के लोगों ने बैरिकेड तोड़कर ग्राम हॉर्मो में दाखिल कसर नहीं छोड़ी। पुलिस बल के द्वारा रोकने की स्थिति के कवर्धा एडिशन एसपी मनीषा ठाकुर के हाथ फ्रैक्चर, साथ में पुलिस अमले के अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तो बता दें कि इस दौरान काफ़ी झड़प देखने को मिली है। दुर्गे भगत की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गोंडवाना समाज के लोगों में काफ़ी उग्र भावना दिखाई दे रही है। समाज की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि गोंडवाना समाज का जो झंडा है उसका अपमान किया गया है और लगातार इस तरीके का आरोप लगाते हुए मांग की जा रही है कि गिरफ्तारी की जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।